जय श्री राम मित्रों, ब्रह्मा पुराण 18 महापुराणों में से एक प्रमुख पुराण है। इसे आदि पुराण भी कहा जाता है क्योंकि कई विद्वानों का मत है कि यह पुराण सबसे पहले रचा गया। इसमें धर्म, ज्ञान, भक्ति, तीर्थ, ज्योतिष, भूगोल और इतिहास का समग्र वर्णन मिलता है। ब्रह्मा पुराण की प्रमुख बातें। इसे वेदव्यास जी ने संकलित किया। इसमें लगभग 24,000 श्लोक माने जाते हैं। यह सात्विक पुराण है। इसमें ब्रह्मा जी को प्रधान देवता माना गया है। सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की महिमा, तीर्थ महात्म्य, विशेषकर पुरी और जगन्नाथ का वर्णन, भूगोल, खगोल और ज्योतिष संबंधी ज्ञान, अवतारों की कथा, विशेषकर श्री कृष्ण और श्री राम, धर्म, कर्म और मोक्ष का मार्ग। इसमें पुरी क्षेत्र और जगन्नाथ धाम का बहुत विस्तार से वर्णन है। इसमें यमलोक, पाताल लोक, स्वर्गलोक आदि का भी विवरण मिलता है। लोक कल्याण हेतु दान, व्रत, तीर्थ यात्रा का महत्व बताया गया है। सार रूप में कहा जाए तो ब्रह्मा पुराण सृष्टि, धर्म, भूगोल, अवतार, तीर्थ और मोक्ष का समग्र ज्ञान देने वाला पुराण है। मित्रों, ये था ब्रह्म पुराण का सारांश, जिसमें मैंने बताया आपको ब्रह्म पुराण में क्या क्या है। अब आगे के वीडियो में मैं आपको पूरा ब्रह्म पुराण का हर एक अध्याय बताऊंगा। जय श्री राम मित्रों। ब्रह्मा पुराण अध्याय 1 आदि अध्याय। कथा का आरंभ सूत जी से होता है। ऋषि मुनि उनसे पूछते हैं, हे सूत जी, इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा, विष्णु और महेश की महिमा क्या है? धर्म और मोक्ष का मार्ग क्या है? सूत जी कहते हैं कि पुराण भगवान ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है। यह वेदों का सार है और मानव जीवन के लिए धर्म का मार्गदर्शक है। इसमें सृष्टि की रचना, अवतारों की कथा, तीर्थ, व्रत, दान और मोक्ष सबका वर्णन है। जब प्रलय हुआ तो संपूर्ण जगत जलमग्न हो गया। उस समय केवल परमब्रह्म विष्णु ही शेषनाग पर योग निद्रा में शयन कर रहे थे। उनके नाभिकमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने जब चारों ओर जल ही जल देखा तो चकित हो गए। तब विष्णु भगवान प्रकट होकर बोले, हे ब्रह्मन, तुम सृष्टि करो, मैं ही तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं ही आद्य कारण हूँ। इसके बाद विष्णु भगवान ने अपनी योग माया से विभिन्न लोकों और तत्वों को उत्पन्न किया। सूत जी कहते हैं, यह ब्रह्मा पुराण सर्वोत्तम है। इसे सुनने और सुनाने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा पुराण अध्याय 2। पिछले अध्याय में हमने देखा कि विष्णु भगवान के नाभिकमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी को आदेश दिया गया कि वे सृष्टि की रचना करें। वे चिंतन करने लगे, मैं यह कार्य कैसे करूं? ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक गहन तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उन्हें वेद ज्ञान और सृष्टि करने की शक्ति दी। विष्णु बोले, हे ब्रह्मन, तुम मेरे आदेश से पंचतत्वों जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी से जगत रचो। ब्रह्मा जी ने पहले महत्तत्व ब्रह्मांड का बीज उत्पन्न किया, फिर अहंकार अह तत्व की उत्पत्ति की। उसके बाद त्रिगुण सत्व रज तम प्रकट हुए। इन्हीं से इंद्रिया, मन, देव, असुर, पितृ, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द आदि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने 14 लोकों की कल्पना की। 7 ऊर्ध्व लोक, सत्यम, तपः, जनः, महः, स्वः, भुवः, भूवः और 7 अधोलोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। इसके बाद जीव सृष्टि का प्रारंभ किया। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, पितृ, मनुष्य और पशु पक्षी आदि की उत्पत्ति का बीज बोया गया। ब्रह्मा जी ने मनु और उनकी संतानों द्वारा मानव वंश की रचना का आधार रखा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने विष्णु की आज्ञा से सृष्टि का विस्तार किया। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
ब्रह्मा पुराण अध्याय 3। ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या से जो ज्ञान पाया उसमें सबसे पहले उन्होंने प्रकृति, माया और पुरुष परमात्मा का विवेचन किया। कहा गया, संसार में जो कुछ भी है वह सब प्रकृति और पुरुष की संयुक्त क्रिया से ही प्रकट होता है और सृष्टि का सबसे बड़ा नियंता काल है। काल ही सबको उत्पन्न करता है, बढ़ाता है और अंत में नष्ट करता है। काल को भगवान विष्णु की अनंत शक्ति बताया गया। यह काल ही युग, मनवंतर और कल्प के चक्र को चलाता है। अब युगों का विवरण। ब्रह्मा जी ने युगों की गणना बताई। सत्ययुग 17,28,000 वर्ष, धर्म के चारों चरण दृढ़। त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष, धर्म 3 चरणों पर। द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, धर्म 2 चरणों पर। कलियुग 4,32,000 वर्ष, धर्म केवल 1 चरण पर। चारों युग मिलकर एक महायुग कहलाता है। 1000 महायुग एक कल्प के बराबर होते हैं। एक कल्प के अंत में प्रलय होता है जिसमें सब कुछ जलमग्न हो जाता है। प्रलय के बाद पुनः विष्णु की इच्छा से सृष्टि का चक्र शुरू होता है। जीव आत्मा अज्ञान और कर्म के कारण संसार चक्र में बंधा रहता है। केवल भक्ति, ज्ञान और सत्कर्म से ही वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सूत जी कहते हैं, जो पुरुष इस काल, युग और प्रकृति के रहस्य को समझ लेता है वह संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है और विष्णु धाम को प्राप्त करता है। ब्रह्मा पुराण अध्याय 4। जब कल्प का अंत आता है तब संपूर्ण लोकों में कालाग्नि प्रकट होता है। सूर्य अपनी तीव्र किरणों से 7 समुद्रों का जल सुखा देता है। पृथ्वी पर भयंकर दाहक अग्नि फैल जाती है। इसके बाद ब्रह्मांड में भयंकर वर्षा और प्रलयकारी जल भर जाता है। अग्नि से त्रैलोक्य जलकर राख हो जाता है। बादलों से निरंतर वर्षा होकर सब कुछ जल में डूब जाता है। इस जल में केवल भगवान विष्णु ही शेषनाग पर योग निद्रा में शयन करते हैं। इस अवस्था को महाप्रलय कहते हैं। ब्रह्मा पुराण में 4 प्रकार के प्रलय बताए गए हैं। नंबर 1 नित्य प्रलय, हर प्राणी के मरने पर होने वाला लघु प्रलय। नंबर 2 नैमित्तिक प्रलय, कल्प के अंत में होने वाला प्रलय, ब्रह्मा के 1 दिन के अंत पर। नंबर 3 प्राकृत प्रलय, जब संपूर्ण ब्रह्मांड पंचतत्व में लीन हो जाता है। नंबर 4 आत्यंतिक प्रलय, जब जीव को मोक्ष मिल जाता है और वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। प्रलय के बाद जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं तो उनके नाभिकमल से पुनः ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी को फिर से सृष्टि करने का आदेश दिया जाता है। वे पुनः पंचतत्वों और त्रिगुणों से लोकों, जीवों और समचक्र का निर्माण करते हैं। सूत जी कहते हैं कि संसार का यह प्रलय और सृष्टि का चक्र हमें यह सिखाता है कि जो कुछ दिखाई देता है वह नश्वर है, केवल परमात्मा ही शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति और सदाचार के द्वारा भगवान को स्मरण करे। जो इस प्रलय और सृष्टि के ज्ञान को सुनता है उसके भीतर वैराग्य उत्पन्न होता है। वह संसार की असारता को समझकर परमात्मा की शरण में जाता है और अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। ब्रह्मा पुराण अध्याय 5 मनुओं और मनवंतर का वर्णन। प्रलय के उपरांत जब पुनः सृष्टि आरंभ हुई तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का संचालन करने हेतु मनु और शत्रुपा का प्राकट्य किया। इन्हीं से मनुष्यों का वंश आगे बढ़ा। मनु शब्द से ही मनुष्य शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। प्रत्येक मनवंतर में एक मनु होते हैं जो संसार का संचालन करते हैं। एक मनवंतर की अवधि 71 महायुग के बराबर होती है। एक कल्प ब्रह्मा का 1 दिन 14 मनवंतर के बराबर होता है। 14 मनुओं का विवरण ब्रह्मा पुराण में 14 मनु बताए गए हैं। नंबर 1 स्वयंभुव मनु, सृष्टि के प्रथम मनु। नंबर 2 स्वारोचिष मनु। नंबर 3 औत्तम मनु। नंबर 4 तामस मनु। नंबर 5 रैवतः मनु। नंबर 6 चाक्षुष मनु। नंबर 7 वैवस्वत मनु, वर्तमान के मनु, सूर्यपुत्र वैवस्वत।
नंबर 8 सावर्णी मनु, नंबर 9 दक्ष सावर्णी मनु, नंबर 10 ब्रह्म सावर्णी मनु, नंबर 11 धर्म सावर्णी मनु, नंबर 12 रुद्र सावर्णी मनु, नंबर 13 देव सावर्णी मनु और नंबर 14 इंद्र सावर्णी मनु। अभी हम सप्तम 7वें मनवंतर वैवस्वत मनु के काल में हैं। इसी काल में त्रेता युग में रामावतार और द्वापर युग में कृष्ण अवतार हुए। वर्तमान में कलियुग उसी वैवस्वत मनवंतर का भाग है। प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग देवगण, इंद्र और सप्तर्षि होते हैं। इससे सृष्टि के नियम और धर्म का संरक्षण होता है। सूत जी कहते हैं कि मनु ही प्रजा के पालन करता है। हर युग और मनवंतर में धर्म अलग अलग रूप से प्रकट होता है, लेकिन परम लक्ष्य सदा एक ही है, भगवान की भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। ब्रह्मा पुराण अध्याय 6 देव, दानव और प्रजापतियों की उत्पत्ति। जब ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया, उसके बाद उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए प्रजापति उत्पन्न किए। इन प्रजापतियों को संसार की विभिन्न प्रजातियों की उत्पत्ति का दायित्व सौंपा गया। प्रमुख प्रजापति मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद आदि। इसके बाद देवताओं की उत्पत्ति की, जिसमें प्रजापति कश्यप से देवताओं की उत्पत्ति हुई। कश्यप की विभिन्न पत्नियों से आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण आदि प्रकट हुए। इन्हीं को आगे चलकर देवताओं का स्वरूप माना गया। बाद में कश्यप की अन्य पत्नियों से दानव और असुर प्रकट हुए। दिति से दैत्य, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष आदि। धनु से दानव, कालका और सुरसा से राक्षस और दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप और अन्य प्रजापतियों से नागवंश, शेष, वासुकी, तक्षक आदि। गंधर्व, स्वर्गीय गायक, यक्ष और राक्षस, कुबेर का वंश भी यहीं से। प्रजापतियों से पितृगण उत्पन्न हुए, जिन्हें श्राद्धादि कर्मों में स्मरण किया जाता है। पशु, पक्षी, कीट, वनस्पति आदि का भी क्रमशः प्राकट्य हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने विविध रूपों में चराचर सृष्टि को प्रकट किया। देवताओं और दानवों के जन्म के साथ ही उनके बीच विरोध और संघर्ष का बीज भी पड़ा। देवगण धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, जबकि दानव अहंकार और भोग की ओर झुकते हैं। यही कारण है कि सृष्टि में सदा धर्म अधर्म का संग्राम बना रहता है। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस प्रकार प्रजापतियों से देव, दानव, पितृ, नाग, यक्ष और गंधर्व की उत्पत्ति हुई। यह सब भगवान की लीला है। धर्म और अधर्म का संघर्ष इसी संसार का स्वाभाविक नियम है। अंततः धर्म ही विजय पाता है। ब्रह्मा पुराण अध्याय 7 देव असुर संघर्ष और विष्णु की भूमिका। जैसे ही असुर और दैत्य प्रकट हुए, उन्होंने अपनी शक्ति से स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। वे तप करके वरदान पाते और फिर देवताओं को पराजित करते। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे दैत्य धर्म का नाश करने लगे। असुरों की शक्ति बढ़ने से देवगण परास्त हो गए। इंद्र सहित सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे और प्रार्थना की, हे पितामह, असुर हमें हर दिशा से पीड़ित कर रहे हैं, कृपया रक्षा का उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, केवल विष्णु ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। वे ही धर्म की स्थापना और असुरों का संहार करने वाले हैं। यह सुनकर देवगण सब मिलकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, हे देवताओं, चिंता मत करो। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगा। उन्होंने भविष्य में अपने विभिन्न अवतारों का संकेत दिया। वराह अवतार हिरण्याक्ष वध के लिए, नरसिंह अवतार हिरण्यकशिपु वध के लिए, वामन अवतार बलि से स्वर्ग की रक्षा हेतु, राम और कृष्ण अवतार रावण और कंस जैसे दुष्टों के वध हेतु। इस अध्याय में कहा गया कि देवता सत्य, धर्म और भक्ति के प्रतीक हैं। असुर अहंकार, भोग और अधर्म के प्रतीक हैं। संसार में इन दोनों का संघर्ष शाश्वत है। भगवान विष्णु समय समय पर हस्तक्षेप करके धर्म की रक्षा करते हैं। सूत जी कहते हैं,
इस प्रकार देवगणों को विष्णु भगवान ने आश्वासन दिया और धर्म की रक्षा का संकल्प लिया। इससे स्पष्ट होता है कि परमात्मा सदैव भक्त और धर्म की रक्षा करते हैं। ब्रह्मा पुराण अध्याय 8 वराह अवतार और हिरण्याक्ष वध की कथा। हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने अपनी तपस्या से अद्भुत शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसने देवताओं को परास्त कर दिया और पृथ्वी को पाताल लोक में डुबो दिया। चारों ओर अंधकार और अव्यवस्था फैल गई। देवता और ऋषि पुनः विष्णु भगवान की शरण में गए। उन्होंने कहा, हे भगवान, यह दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को डुबो दिया है। प्रजा का पालन असंभव हो गया है, कृपा कर रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने वराह सुअर का रूप धारण किया। उनके शरीर का आकार धीरे धीरे विशाल पर्वत के समान हो गया। वे गूंजते हुए गर्जन करने लगे और पाताल की ओर चले। देवगण जय वराह भगवान कहकर स्तुति करने लगे। पाताल में पहुंचकर वराह भगवान ने पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर उठाया। यह देखकर हिरण्याक्ष क्रोधित हुआ और युद्ध के लिए ललकारा। असुर और भगवान के बीच भयंकर संग्राम हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष वध के बाद भगवान वराह ने पृथ्वी को जल से निकालकर आकाश में अपने दांतों पर धारण किया। फिर उसे स्थिर करके अपने स्थान पर स्थापित किया। इससे सृष्टि का संचालन पुनः व्यवस्थित हो गया। सूत जी कहते हैं, भगवान के वराह अवतार की यह कथा सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे स्थिर बुद्धि और धर्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा पुराण अध्याय 9 हिरण्यकशिपु, प्रहलाद और नरसिंह अवतार की कथा। हिरण्याक्ष के वध के बाद उसका भाई हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वह न किसी देव, न दानव, न पशु, न मानव से मरे, न दिन में मरे, न रात में, न घर में, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान के बल पर वह अजेय बन गया। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु ने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया, देवताओं को अपमानित किया और धर्म का नाश करने लगा। सभी लोग भयभीत होकर उसके आदेश का पालन करने लगे। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद हुआ। वह बाल्यावस्था से ही विष्णु का परम भक्त था। गुरु संदीपनी के आश्रम में भी वह केवल नारायण की भक्ति का ही उपदेश देता। हिरण्यकशिपु को जब यह पता चला तो वह क्रोधित हो उठा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कई बार मरवाने की कोशिश की। विष पिलाना, हाथियों के पैरों तले डालना, ऊंचाई से गिराना, आग में बिठाना, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। अंत में हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, वह तो सर्वत्र है। हिरण्यकशिपु ने स्तंभ पर प्रहार किया और वहीं से भगवान नरसिंह रूप अर्धमनुष्य अर्धसिंह में प्रकट हुए। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को संध्या समय न दिन न रात, घर की देहरी पर न अंदर न बाहर, अपने नखों से न अस्त्र न शस्त्र मार डाला। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की मर्यादा भी बनी रही और धर्म की रक्षा भी हुई। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, प्रहलाद को राजा बनाया और कहा, भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं, धर्म और सत्य की रक्षा करने वाला ही सच्चा भक्त है। ब्रह्मा पुराण अध्याय 10 बलि की कथा और वामन अवतार की भूमिका। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए और उनके पुत्र का नाम बलि पड़ा। बलि असुरों का महान और उदार राजा था। वह पराक्रमी, दानी और सत्यवादी था। बलि ने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में अनेक यज्ञ किए। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। इंद्र और अन्य देवता पराजित होकर ब्रह्मा और फिर विष्णु की शरण में गए। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, बलि असुर होते हुए भी तीनों लोकों पर अधिकार कर चुका है। धर्म का ह्रास हो रहा है, कृपया रक्षा करें। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया, एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में। कमंडल और दंड धारण किए हुए, तेज से चमकते हुए वामन रूपी भगवान बलि के यज्ञ स्थल पर पहुँचे। बलि ने उनका आदर सत्कार किया और कहा, हे ब्राह्मण,
आप जो चाहे वर मांग लें। वामन ने कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने हंसते हुए कहा, इतनी सी बात, मैं तुम्हें तीनों लोक दे सकता हूँ। तुम 3 पग भूमि ही मांग रहे हो। शुक्राचार्य ने बलि को चेताया कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि विष्णु है। परंतु बलि ने वचन का पालन करने के लिए दान देने का निश्चय किया। दान मिलते ही वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग में पूरा आकाश और स्वर्गलोक नाप लिया। तीसरे पग के लिए स्थान शेष नहीं रहा। वामन ने पूछा, तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने विनम्रता से कहा, प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया और कहा कि वह सदा धर्म का पालन करेगा। सूत जी कहते हैं, वामन अवतार की कथा सुनने से दान, व्रत और सत्य की महिमा का ज्ञान होता है। इससे मनुष्य अहंकार से मुक्त होकर धर्ममय जीवन जीता है। जय श्री राम मित्रों, मेरा इस ब्रह्म पुराण का पहला पाठ यही समाप्त होता है। अगला पाठ जल्द ही लेके आएंगे। जय जय श्री राम।